तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक छोटा सा मॉडल हमारे पास है और इस मॉडल की मदद से हम लोग समझेंगे एक बहुत ही मेजर टॉपिक जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और इस किस तरीके से इस छोटे से मॉडल के जरिए हम लोग समझेंगे पूरा का पूरा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास है एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। और ये एक इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो या आप एक्सटर्नल असेसमेंट दे रहे हो, उसके अंदर या वाइवा के अंदर आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि काफ़ी मेजर टॉपिक है, मेजर मतलब अगर इसके थियोरेटिकली लिखा जाए तो एक एक्सप्लेनेशन के रूप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लिखने की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अदरवाइज ये अगर इसे थियोरेटिकली ना देखकर अगर इसे बिल्कुल ही समझा जाए कि प्रैक्टिकली इसके अंदर हो क्या रहा है तो एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल ईजी लगेगा अगर आपने ये चैप्टर अब तक जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और इसके अंदर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज़ करेंगे जिससे हम लोग इसके अंदर इसको टॉपिक को समझ सकें कि एग्जैक्टली पूरी वर्किंग है क्या है इस इलेक्ट्रिक मोटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्रेंड इस टॉपिक को मैंने पहले ही नोट्स में लिख दिया है जिससे टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग सीधे सीधे इस टॉपिक को समझते चले जाएं, डायग्रामेटिकली देखें कि एग्जैक्टली है क्या डायग्राम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि नाम से ये एक डिवाइस है। देखिए कैसे डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इस डिवाइस का काम क्या है? इस डिवाइस का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। अब क्वेश्चन ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो फ्रेंड जैसे कि आप 9th क्लास पढ़ के आ चुके हैं तो 9th क्लास में मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज़ के बारे में बताया हुआ था। उनमें से एक थी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कोई भी एनर्जी जो मोशन में हो, मतलब जिसके अंदर मोशन आ जाए, ठीक है। जैसे कि फ़ैन, इसके यूजेस हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज़ होता है? इसके यूज़ हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस। तो फ़ैन में क्या होता है, हम लोग स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये जो इलेक्ट्रिक मोटर इस फ़ैन के अंदर लगी हुई होती है, जो सीलिंग फैंस होते हैं या कूलर वगैरह जहाँ पे भी फ़ैन आपको दिखेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो फ़ैन यानी उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो उसकी का कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब उसे मोशन में ला देती है। मोशन में लाना ही उसके अंदर जो नई एनर्जी आई वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो यही मेन काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिक मोटर हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? ये हम लोग को इलेक्ट्रिक फ़ैन में, जैसे कि हमारे पास कूलर होता है, सीलिंग फैंस होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। वॉशिंग मशीन्स में भी ये इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है। रेफ्रिजरेटर्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। मिक्सर और ग्राइंडर्स में भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर होती है, तभी वो गोल गोल घूमता है और कोई भी मिक्स को किसी भी चीज़ को, मटेरियल को मिक्स या ग्राइंड करने का काम करता है। और दूसरे डिवाइसेस भी है जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला आपसे इंटरनल असेसमेंट में या एक्सटर्नल असेसमेंट में आपसे पूछे जाते हैं, तो उनमें एक फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जनरली प्रिंसिपल पूछा जाता है कि बताइए इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने इधर इसके बारे में लिखा हुआ है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कहीं और दूसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो पूरी इलेक्ट्रिक मोटर आपको आती है और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल is placed in a magnetic field and current is passed through it, a torque acts on the coil which rotates it continuously. When the coil rotates, the shaft to it also rotates and electrical energy supplied to the motor is converted into mechanical energy. तो सिंपल प्रिंसिपल है इसका। देखो जब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ प्रिंसिपल में एग्जैक्टली है क्या। प्रिंसिपल में देखो उस डायग्राम के अंदर आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल मिलेगी। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है मैग्नेट्स के बीच में यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होती है। और जब उस रेक्टेंगुलर कॉइल से करंट को पास करते हैं, मतलब उस कॉइल के अंदर क्या है, अब करंट है, करंट होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट देगा। तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, और वो वैसे भी पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है और उस कॉइल के अंदर करंट होने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है। इसकी वजह से उसके ऊपर एक टॉर्क, टॉर्क मतलब मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर फोर्स। टॉर्क का मतलब होता है एक परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिंपली इसको हम लोग यही बोलते हैं, टॉर्क मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है।
तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है और उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, कंटिन्यूसली वो रोटेट करती रहती है। और जो कॉइल होता है वो रोटेट करता है और उसका शाफ्ट जो उस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ उसका जो शाफ्ट होता है वो भी रोटेट करता है। और इसी तरीके से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक करंट दिया था, वो इलेक्ट्रिक करंट किस में कन्वर्ट हो गया, सीधे मैकेनिकल एनर्जी, मतलब वो मोशन में आ गया। ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल है। अब ये एग्जैक्टली होता कैसे है ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग इसके अंदर डायग्राम को देखेंगे। देखो मैंने इधर बोला कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट ने अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिया, मतलब करंट से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट देना स्टार्ट हो गया, मैग्नेट बन गई एक टाइप से, ये समझ सकते हैं आप। और वहाँ पहले से वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था कॉइल जिसके अंदर करंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ पे कौन सा फोर्स लगे, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा और उसके अंदर करंट भी है, मतलब उस करंट में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसमें फोर्स लग रहा है। तो कौन सा रूल हम लोग को लगाना है इस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सिंपल वही जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, एक्जैक्टली वही कंडीशन है ना, तो उसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करती है ये इलेक्ट्रिक मोटर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को समझना है सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को और फिर बाद में हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग को, ये काम किस तरीके से करता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को डायग्राम डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो चलिए मैं उस डायग्राम को डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे आपको वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन में, मतलब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर आता है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल आपको दिख रही होगी, मैं आपको बताता हूँ एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, इसको ABCD से दिखाया हुआ है, ABCD आप लोग देख सकते हैं, ABCD 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, पूरी कॉइल दिख रही होगी। ये ABCD कॉइल होती है हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर कॉइल। क्या बोलेंगे इसे हम, आर्मेचर या सिंपली कॉइल बोलेंगे। ठीक है, ये जो कॉइल होती है वो इंसुलेटेड होती है, किससे, कॉपर वायर से, मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, आयरन का मटेरियल होता है, उस आयरन कोर के ऊपर कॉपर को इंसुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया क्या, आर्मेचर। ठीक है, ये हमारे पास आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल आपको समझ में आ गई। इसके बाद इसके अंदर सेकंड चीज़ दी हुई है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। दो मैग्नेट्स आपको दिख रहे होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक N लिखा हुआ है, एक पे S लिखा हुआ है, तो दो मैग्नेट आपको, ये एग्जैक्टली वही डायग्राम है जो NCERT बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो दो मैग्नेट्स दिख रही हैं, इससे क्या मिलेगा इसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इधर लिख रहे हैं द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पोल्स, कॉइल को 2 पोल्स के बीच में रखा गया है। ठीक है, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में। ठीक है ना, इस तरीके से रखा गया कि AB और CD दोनों साइड्स क्या है वो परपेंडिकुलर हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। नहीं आया समझ में, देखो मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इधर है हमारे पास और साउथ इधर है, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब करंट, उसने बोला कि जो कॉइल के 2 एंड, एक AB एंड है ना और एक CD एंड है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर को शॉर्ट में इस तरीके से दिखाया हुआ है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर के सिंबल से। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, अब जो कॉइल है, कॉइल इसके परपेंडिकुलर ही है, देखो AB साइड इसके परपेंडिकुलर ही जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड जैसे देखें नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो AB के परपेंडिकुलर भी होगा और CD के परपेंडिकुलर भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग को प्लेस करना होगा किसको, आर्मेचर कॉइल को, किसमें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है इसका स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। अब देखो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या होता है, ये 2 हाफ होते हैं, एक रिंग है, मेटेलिक रिंग है, इस मेटेलिक रिंग के 2 हाफ यानी 2 हिस्से होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं। ठीक है, इन 2 टुकड़ों को P और Q नाम से इसके अंदर दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में एग्जैक्टली दिखाया हुआ P और Q। देखो एक वहाँ पर एक रॉड टाइप है ना आगे, उस रॉड टाइप के आगे एक P और Q ये दिखाया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। तो P और Q, तो इसे कहते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है, अब इस स्प्लिट रिंग के 2 एंड है, ठीक है ना, P और Q नाम से। अब ये दोनों P और Q जो एंड है ये आर्मेचर कॉइल के भी दोनों एंड से आपस में कनेक्टेड है, मतलब आर्मेचर कॉइल का AB वाला एंड P से कनेक्टेड है और CD वाला एंड Q से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से दोनों के दोनों कनेक्टेड है।
अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है कनेक्टेड तो है, लेकिन इसका काम क्या है? देखो इसका फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज दैट इट रिवर्सेस, मतलब ये रिवर्स कर देता है डायरेक्शन, किसकी? डायरेक्शन ऑफ करंट। आर्मेचर कॉइल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, उस इलेक्ट्रिक करंट को ये रिवर्स करने का काम करेगा। कौन? कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, काम क्या है? ये रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन में 3 कंपोनेंट्स देख लिए। पहला आर्मेचर कॉइल, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट और स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। तो ये 3 हो गए। इसके बाद हमारे पास जो 4th कंपोनेंट आता है वो है हमारे पास इसके ब्रशेस। तो अब बात करते हैं इसके ब्रशेस की। देखो स्प्लिट रिंग के साथ ही आपको 2 ब्रशेस भी दिख रहे होंगे छोटे छोटे, एक एक्स नाम से दिया हुआ है और एक दिया हुआ है वाई नाम से, ठीक है। तो 2 ब्रशेस भी है हमारे पास, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। अब ये किसके अगेंस्ट लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं कम्यूटेटर के अगेंस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं पी वाले की तरफ एक्स लगा हुआ है और क्यू वाले की तरफ वाई लगा हुआ है, ठीक है। अब ब्रशेस एक्ट एज कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी। इनका फंक्शन भी यहाँ लिखा हुआ है। ब्रशेस का फंक्शन क्या है? ब्रश का फंक्शन है कि कम्यूटेटर और बैटरी, जो हमारे पास टर्मिनल बैटरी जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे आर्मेचर कॉइल को, उस बैटरी और उस कम्यूटेटर के बीच में कॉन्टैक्ट का काम करता है, मतलब दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अभी ये क्यों लगा हुआ है एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा जब हम लोग इसकी वर्किंग को देखेंगे, ठीक है। और 5th कंपोनेंट है हमारे पास बैटरी। बैटरी क्यों दिया हुआ है? बैटरी भी हम लोग जानते हैं बैटरी इसलिए दिया हुआ है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकें, सप्लाई कर सकें। किसको? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे सकें हमारे आर्मेचर कॉइल को, और जिससे कि हमारा पूरा का पूरा फंक्शन हो सके, ठीक है। तो इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस। बैटरी कार्बन ब्रशेस के अक्रॉस कनेक्टेड है। इट सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर कॉइल। ये आर्मेचर कॉइल को करंट सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी। करंट जो है ABCD नाम की जो पूरी आर्मेचर कॉइल है ना, उसके अंदर कहाँ से क्या कहते हैं एंटर करता है? ब्रश X से, मतलब X ब्रश जो लगा हुआ है वहाँ से करंट अंदर जाएगा। जैसे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल X से कनेक्टेड है, ठीक है। तो X से करंट A, फिर B, C, D इस तरीके से होते हुए फिर जाएगा D से Y ब्रश के अंदर, और Y ब्रश से सीधे फिर वो दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो X से एंटर करता है, Y से एग्जिट करता है, यूँ समझ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब Y से फ्लो बैक हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा हमारे पास कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक मोटर का। इसके बाद हमारे पास आता है जो मेन हमारा पूरा का पूरा जिसके ऊपर फोकस है, वो है हमारे पास इसकी वर्किंग। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं अब इसकी वर्किंग को। तो इसकी वर्किंग में जैसे कि आप लोगों को डायग्राम डिस्प्ले कर ही रखा है, तो इसकी वर्किंग में सिंपल कहानी क्या है कि जैसे हम लोग की को प्लग करेंगे, की प्लग करते ही करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो पॉजिटिव टर्मिनल से एक्स ब्रश की ओर जाएगा, और एक्स ब्रश जो है वो आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट को पास कर देगा। आर्मेचर कॉइल में करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? पहले A से B, B से C, C से D, D से फिर वो Y ब्रश के अंदर आएगा, और Y ब्रश से फिर वो वापस अपने फ्लो बैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा फ्लो है। तो एग्जैक्टली क्या होगा? जैसे ही आर्मेचर कॉइल के अंदर यानी AB वाली साइड के अंदर करंट पहुँचेगा, तो वो करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगा। मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो वैसे ही पहले से कॉइल रखी हुई है, ठीक है। उसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे कि इस लाइन में हमारे पास लिखा हुआ भी है कि एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है AB साइड पे और CD साइड पे, ठीक है ना। आर्म AB पे और CD पे। तो पहले आर्म AB की बात करते हैं। तो आर्म AB पे पहले क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होने से क्या होगा कि क्या कहते हैं उसके अंदर जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते ही और उसके मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से फोर्स की वजह से जो AB वाली साइड है वो नीचे की ओर चली जाएगी, और वो CD वाली साइड है वो ऊपर की ओर आ जाएगी। क्योंकि देखो पूरी आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट है, पूरी आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट होने की वजह से आर्मेचर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। वो मैग्नेटिक इफेक्ट और वैसे भी वो पहले से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू ना ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फोर्स एक्ट करेगा किस पे? AB साइड पे, ठीक है ना। और उस AB साइड पे वो उसको नीचे की ओर डाउनवर्ड पुश करेगा और आर्म CD को ऊपर की ओर पुश करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक फोर्स लगता है, और वो पूरा का पूरा अपना मतलब एक
हाफ मतलब 180 डिग्री घूम जाएगा। किस तरीके से होगा देखिए समझते हैं। मैंने इसके लिए एक छोटा सा आर्मेचर कॉइल ड्रॉ करने मतलब बनाने की कोशिश की है। ये हमारे पास एक छोटा सा आर्मेचर कॉइल है। ये हमारे पास ABCD हमारे पास साइड है। आप डायग्राम में भी कंटिन्यूसली देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो हम डायग्राम को पलट नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम में बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ABCD ये हमारे पास पूरा का पूरा एक डायग्राम है। ठीक है, तो A से B की ओर करंट जा रहा है, फिर B से C की ओर जा रहा है, और C से D के अंदर करंट जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर करंट जाने की वजह से क्या होता है, जैसे इसके अंदर करंट पहुंचा, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आया, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से इस पे ऊपर एक फोर्स लगता है। देखिए समझते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं, अब मैंने उसको डायग्राम को देखो, वही एग्जैक्टली उसी की कॉइल है ये। ठीक है, ये हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ हमारी मैग्नेट इस तरफ थी, साउथ वाली इधर थी, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो मैं इसको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, करंट की डायरेक्शन किधर है, AB वाली साइड में। करंट की डायरेक्शन हमारे पास A से B की ओर है, A से B की ओर। तो करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, ये वाली फिंगर। तो ये वाली फिंगर किस तरफ पॉइंट करनी चाहिए, इस तरफ। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन A से B की ओर जा रहा है ना, देखो A से B की ओर करंट, A से B की ओर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। ठीक है, दोनों ठीक है। अब फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स थंब जो मेरा बता रहा है वो डाउनवर्ड, नीचे की ओर, मतलब AB वाली साइड नीचे की ओर मूव कर जानी चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग CD वाली साइड में भी देख लेते हैं। CD वाले की कहानी क्या है, देखो CD वाले के अंदर देखो क्या होगा, CD वाली के अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड M और नॉर्थ से साउथ यही है। करंट की बात करें C से D, देखो C ये रहा, D ये रहा, तो करंट की डायरेक्शन सही है एकदम, हाँ एग्जैक्टली यही है। फोर्स कहाँ, अपवर्ड, ऊपर की ओर, मतलब CD वाली आर्म ऊपर की तरफ जानी चाहिए, AB नीचे की ओर चली जाए, CD ऊपर की ओर चली जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे B से C वाली में क्या होगा, देखो B से C वाली भी समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B से C, और करंट की डायरेक्शन क्या बोल रहा है, वो भी B से C होनी चाहिए, मतलब इसी डायरेक्शन में। अब दोनों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये इस तरीके से कंडीशन इसके अंदर नहीं हो सकती, तो इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ये कहीं आर्म मूव नहीं करेगी। मूवमेंट कहाँ होगा, A से B, AB आर्म के अंदर और CD आर्म के अंदर। तो जैसे कि हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा, उसके अकॉर्डिंग AB वाली एंड AB आर्म नीचे जाना चाहिए, CD वाला आर्म ऊपर। तो ये कंडीशन में क्या होगा, ये आर्मेचर कॉइल है जो कि हमारे आगे एक्सेल, स्प्लिट रिंग, ब्रशेज और पूरी बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो AB वाला नीचे इस तरीके से और CD वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल 180 डिग्री इस तरीके से पूरा घूम जाएगा। ये घूम गया। अब इतना आगे समझ में, दोबारा से, जैसे कि AB वाला नीचे की ओर जाना चाहिए, CD वाला ऊपर, तो AB वाला ये इस तरीके से घूम गया और CD वाला इस तरफ आ गया, और ये इस तरीके से पूरा नीचे गया, ये ऊपर आया, और ये पूरा 180 डिग्री घूम गया। 180 डिग्री घूम गया। इसके इतने घूमने के बाद हमारा जो साइड है वो बदल गई। देखो CD वाली इधर आ गई, AB वाली इधर आ गई। एग्जैक्टली क्या हुआ, D से C और B से A, इस तरीके से हो गई अब कंडीशन। ठीक है, अब इतना घूम चुका है। इसके होने के बाद स्प्लिट रिंग का काम क्या था, स्प्लिट रिंग का काम था करंट को रिवर्स करना। अब ये करंट रिवर्स कर देगा। देखो पहले क्या था, A से B करंट जा रहा था और C से D, अब इधर करंट रिवर्स हो गया। अब D से A जाएगा, पहले C से D जा रहा था, अब D से A जाएगा। पहले A से B करंट जा रहा था, B से A जाएगा, करंट रिवर्स हो गया नहीं हो गया, तो स्प्लिट रिंग ने करंट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब स्प्लिट रिंग के करंट रिवर्स करते ही अब इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, अब यही हमारे पास 180 डिग्री घूम गया, ये कंडीशन है। अब देखो इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ है, यही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है, D से C जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, नीचे जाओ भाई, ये नीचे जाएगा। अब इसके अंदर देखेंगे तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट की डायरेक्शन ये बोल रहा है ऊपर जाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो बोल रहा है C वाली CD जो DC आर्म है ये नीचे जानी चाहिए और AB आर्म ऊपर जानी चाहिए, तो ये इस तरीके से मूव कर जाएगा। फिर दोबारा से, ठीक है, फिर वही कंडीशन, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ऊपर, ये इस तरीके से पूरी की पूरी जो हमारी आर्मेचर कॉइल है वो इधर घूमती रहेगी। और इस आर्मेचर कॉइल के साथ साथ जो हमारा कनेक्टेड है कौन सा, स्प्लिट रिंग, और जो एक एक्सेल लगा हुआ है ना रॉड, जैसे कि अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने डिस्प्ले कर दिया है। तो इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं,
तो इसके साथ जो एक्सल कनेक्टेड है वो भी एक्सल घूमेगा, और उस एक्सल के साथ जो हम लोगों ने फ़ैन लगाया है या जो भी हम लोगों को उसके अंदर डिवाइस हमारा है वो भी उसके साथ घूमेगा। तो इस तरीके से पूरी इलेक्ट्रिक मोटर अंदर वर्क करती है, इस तरीके से पूरी मोटर वर्क करती है और घूमती है, पूरा मोशन होता है जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। और मैंने इसके वर्किंग में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये है। देखो, इसको समझने के लिए आप ऐसा ही छोटा सा मॉडल अपने घर पे बना सकते हैं जिससे आप समझ में आ सकते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है, जिसको आप ब्रेन में ही अगर आपको अच्छी तरह पता है, इसके कंपोनेंट्स वगैरह सारी चीज़ें नेमिंग पता है, तो आप बिल्कुल वर्किंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आपको आता है तो आपको पूरी इलेक्ट्रिक मोटर आती है। अदरवाइज़ ये आपको पढ़ने के लिए पहले पिछले लेक्चर्स को समझना पड़ेगा, तब आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये था हमारा वर्किंग इसका। इसके बाद इसके एक दो चीज़ें इसके अंदर बोली गई है कि क्या, देखो वर्किंग के अंदर ये मेरे पास इसके कुछ 4 पॉइंट्स थे, इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ 5 और 6, ये पूरे के पूरे इसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है इधर तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इधर ही थी। तो इसी तरीके से उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर बोला गया कमर्शियल मोटर यूज़। देखो मोटर का इसके अंदर यूज़ भी बताया हुआ है, ठीक है। तो कमर्शियल मोटर यूज़, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट की जगह यूज़ किया जा सकता है। मतलब एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि कमर्शियली यूज़ के मतलब एक बड़े लेवल पे जिसका यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है किसके, हमारी कॉइल के, आर्मेचर कॉइल के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है उसको और बढ़ा देंगे, ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड करंट कैरिंग कॉइल, उसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे जिससे अच्छा हम लोगों को उसके अंदर मोशन मैकेनिकल एनर्जी मिल सके, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर क्या कहते हैं, एक आयरन कोर जिसके ऊपर हम लोगों ने वुंड किया हुआ है किसको, कॉपर को, ठीक है ना, वो उसका यूज़ किया जाता है जिससे कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो, सिंपल वही है, और अच्छा कंडक्शन कर सके हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे उसमें से कोई भी लीकेज ना हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये 2-3 हम लोगों ने देख लिए। मेनली सारी थी इसके अंदर वर्किंग, इसके कंपोनेंट और इसका मेन था प्रिंसिपल। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर कोई भी पूछे तो आपको 3 चीज़ ज़रूर आनी चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। सबसे पहला उसकी प्रिंसिपल क्या होता है, दूसरा उसका कंपोनेंट्स कौन कौन से, मतलब उसके कंस्ट्रक्शन, तीसरी चीज़ उसकी वर्किंग। तो ये तीनों चीज़ अगर आपको आती तो पूरी आपको इलेक्ट्रिक मोटर आती है। और सेकंड और फोर्थ चीज़, उसका डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने समझा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और पूरे का पूरा टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।